परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संत जन, आज मैं आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के कहरा 10 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कहरा में आप सुनेंगे कि तत्व ज्ञान क्या है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तथा जीव में मूल तत्व क्या है। बंधुओं, इस मूल तत्व के बारे में बराबर संशय बना हुआ है कि आखिर मूल तत्व है क्या। इसमें बहुत सारी व्याख्याएं की गई है, जिसमें यह विचारणीय विषय बना हुआ है। अनेक प्रकार की व्याख्याएं हुई। किसी ने आत्मा को मूल तत्व माना, किसी ने परमात्मा को तत्व माना, किसी ने जीव को ही मूल तत्व माना, किसी ने ब्रह्म को तत्व माना। ये व्यापक है। किसी ने इसे देसी कहा तो किसी ने भिन्न भिन्न माना। नाना प्रकार की मान्यताएं इस आध्यात्मिक जगत में व्याप्त हैं। सदगुरु कबीर साहब लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा रूप से और ब्रह्म रूप से सभी में हूं, परंतु मेरे में सब नहीं है। अर्थात जो यह जगत देख रहा है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। बंधुओं, यह जगत परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील है, परंतु इसमें अपरिवर्तित अजन्मा वह मूल तत्व है। यद्यपि यह मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे भिन्न नहीं है, परंतु इसका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वास्तव में वह नहीं है। जिस प्रकार बर्फ जो है पिघलते पिघलते जल हो जाता है, वायु के जब प्रभाव में आता है, जब आकार और रूप ले लेती है, तो उसका जो जल स्वरूप है वह स्थायी नहीं है, वह तीनों रूपों में है और बराबर यह परिवर्तनशील है। ठीक इसी प्रकार यह दृश्यमान पदार्थ जो तुम देख रहे हो, यह मूल भौतिक सारी सृष्टि है। तुझे अज्ञान के कारण भास रही है। यदि इसका अस्तित्व वास्तविक रूप में होता तो उसको सुषुप्ति अवस्था में भी तुम्हें रहना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में जगत दर्शन नहीं होते हैं। बंधुओं, आज का यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। कहते हैं कि केवल अज्ञान दशा में जगत भासता है, इसलिए मेरे अंदर जो मैं विद्यमान है, जो शरीर से अलग है, यह जगत का रूप नहीं है। मेरा स्वरूप सत्य चित आनंद घन है, जो विकारों से परे है। वही तत्व ज्ञान है, वही तत्व रूप है। उसी रूप में मैं सब में विराजमान रहता हूं, परंतु जगत के विद्वान मुझे बिलग बिलग विभाजित करते हैं, मुझे अपने मत पथ के अनुसार देखते हैं। मुझे कोई जीव रूप में देखता है तो कोई चेतन रूप में देखता है, कोई ईश्वर रूप में देखता है तो कोई ब्रह्म रूप में देखता है। अपने दृष्टिकोण के अनुसार सभी मुझे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। मेरा जो स्वरूप है ये चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार ये अनंत रूप वाली जो सृष्टि है, जो करोड़ों रंगों में भासती है, परंतु जो चेतन आत्मा है वह चंद्रमा की भांति एक है। केवल शरीर रूपी ये घट अनेक होने से अनेक भासता है। सदगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि समस्त उपाधियों से हटाकर मुझे एक समान कोई नहीं समझ रहा है। यह आत्मा एक है, अखंड है, चंद्रमा के भांति विभिन्न जलाशयों में वैसे ही व्यापता है, व्यापक है,
लेकिन है तो एक ही, अपने सहित संपूर्ण एक है। यदि लोग इस प्रकार से यह समझ ले, जो वृद्धावस्था होकर मर जाते हैं, यह भ्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति तत्पश्यन्ति तद्भवति तदासीन, आयुर्वेद के इस मंत्र से सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि मुझे जानना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझ आत्मा में रात दिन का भेद नहीं है। आत्मा न रात्रि के अंधकार से प्रभावित होता है और न दिन के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह चंद्रमा और सूरज के प्रकाश से सदा भिन्न है। कहते हैं उपनिषदकारों कि दिवि सूर्य भवे सहस्त्रस्य भवे दुक्पदुदिता, एक समान कोई समझत नाही, आते जरा मरण भरम जाई हो, रैनी दिवस ते जहमा नाही, नारी पुरुष समझाई हो, हौ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मेरे चिलकाई हो। सदगुरु कबीर साहब तत्व ज्ञान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस कहरा के माध्यम से कर रहे हैं। कहते हैं कि त्रिविध रहो समनियो आप बरतो, नाम मोर रघुराई हो, पठबे न जाबो आने न आवो, सहज रहो दुनियाई हो, जो लहा तानबान नहीं आने, फाटी बिने दस ठाई हो, गुरु प्रताप जिन्हें असभास्यो, जन बिरले सो पाई हो, अनंत कोटि मन हीरा बेधा, फिटकी मोल न पाई हो, सुर नर मुनि जाके खोज पड़े है, किछु किछु कबीरा पाई हो। यह आत्मा नाम रूप से भिन्न है। इसे पुकारने के लिए परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम राम है, मैं सबसे परे हूं, सबका श्यामू हूं, सबका पालन पोषण करता, मुझ पर परे कोई तत्व नहीं है। सर्वव्यापी होने से मैं किसी के भेजने पर अर्थात लोग विशेष में नहीं जाता हूं। प्रत्येक कण में मेरा निवास है, इसलिए मुझ आत्मा को कहीं से आने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सदगुरु कबीर साहब यहाँ तत्व ज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण कर रहे हैं, और इसे अगर जान गए तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। कहते हैं कि देवता लोग और मनुष्य लोग, मननशील मुनि लोग जिसकी खोज में पड़े हुए हैं, उस परम तत्व की थोड़ी सी झांकी, थोड़ा सा अंश मुझको कबीर को प्राप्त हुआ। संपूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वह सीमातीत है, देश काल से परे है, इसलिए ये आभास मात्र है। उसकी जानकारी सदगुरु कबीर को कृपा से होती है। जो सदगुरु की सेवा करते हैं वह उसे भली भांति जान पाते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु का उपदेश जिसे प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से प्रभु प्राप्ति दुर्लभ है। बहुत लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाते। कोई प्रभु के जन, गुरु के भक्त बिरले ही सो कहिए उसे प्राप्त करते हैं। वह प्रभु अपने से भिन्न नहीं है। वह अनंत कोटि होने के कारण मनुष्य के हृदय में हीरा के समान विद्यमान है। हीरा कहियो प्रकाश, वह प्रकाश पुंज जो हृदय में समाहित है, उसका गुण ही वह प्रकाश वाला है, और उसी के प्रकाश से आत्मा संपूर्ण प्राणियों में प्रकाशित हो रहा है। जो न गुरुजनों का आदर करता है, वह कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी रुपये पैसे वाला हो, पर आत्मज्ञान को मोल नहीं जानता। जो तत्व ज्ञान को नहीं जानता उसे शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञानियों की सेवा के बिना उनको द्रव्य दिखाकर जो आत्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है वह भूल में है, भ्रम में है, और आत्म तत्व से बहुत दूर है। तो सार रूप में आप समझ लीजिए कि वह परम सत्ता, वह परम तत्व सामान्य रूप से संसार में प्रत्येक घट में निवास करता है।
प्राणियों के हृदय में रहता है, और वह जो जुलाहा जो जीव है वही